महाराष्ट्र नतीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या संतुष्ट नतीजों से आप महाराष्ट्र? नहीं, मैं तो कहीं के देखिए, एक तो ये है कि ईवीएम एकदम बंद, दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता। ईवीएम के बारे में बहुत तरह की शिकायतें हैं और उनकी इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा, उसको करनी चाहिए। और सारी दुनिया में कागज से पर्ची से चुनाव होता, वो कराना चाहिए। सर, भाजपा के नेता तो ये बोलते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार बनती है, हमारी सरकार मतलब हार जाती है, वहां ईवीएम का कोई इशू नहीं होता है। जहां हम जीतते हैं वहां पर ईवीएम की बात आती है। देखिए, झारखंड में भी अगर आप पर्ची से कराते हैं तो अनुपात बहुत ज्यादा रहता है। ईवीएम का कुछ घपला तो है, लेकिन सबूत नहीं पेश कर पा रहा है। हाँ, सबूत भी पेश किए हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। मैं तो नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। मलिक साहब, ये बड़ा आंदोलन का ऐलान किया गया है, क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा जाति जनगणना को लेकर? पड़ेगा, जब संघर्ष होगा तो जरूर पड़ेगा। मलिक साहब, ये जो हिंसा हो रही है अभी संभल में, आप देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद को लेकर, ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए होंगे वहाँ पे यूपी में? आप यूपी से ही आते हैं। देखिए, वो हालात तो हमारे समाज में हर वक्त पैदा हुए रहते हैं। कभी भी उसको चिंगारी उसमें लगा दो, भड़का दो, भड़क जाते हैं लोग। तो ये जब ये एक तरह से लोगों ने काम बना लिया, ये क्लेम करना कि ये मंदिर था, ये मंदिर था, वो मंदिर था, तो मुसलमानों में रिएक्शन हो गया और वो सड़क पे आ गए पत्थर लेके। वो सिचुएशन पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या मुस्लिम समाज योगी के जाल में फंस गया? अब ये तो मैं नहीं कह सकता जाल में फंस गया कि नहीं फंस गया, पर मुस्लिम समाज को समझदारी से काम करना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। मलिक साहब, आपकी बात लोग सुनते हैं, मुस्लिम समाज को ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए जब ऐसा हो, सर्वे हो? मुस्लिम समाज को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ। वो मुस्लिम समाज के अगेंस्ट नहीं जा रहा है सर। जब भी मस्जिद में सर्वे हो, मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए। एक तो अदालत के आदेश से हो रहा है, दूसरे उसमें तुम्हारे लोग वहाँ सर्वे के वक्त मौजूद हैं, तो क्या डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत नहीं है। राहुल जी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है, जाति के पिच पर न खेल के धर्म के पिच पर खेलती है। हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वो सूट करता है, धर्म के पिच पे खेलना। और राहुल गांधी टॉकिंग सेंस, राहुल गांधी बहुत सही तरीके से इस इशू को उठा रहे हैं और जगह जगह उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में सफलता न मिलना क्या निराशा की बात है? कोई निराशा की बात नहीं, कोई दिन आखिरी नहीं होता है। तो हम अभी राहुल जी के पास स्कोप है राजनीति में आगे, जैसा वो राजनीति कर रहे हैं, जो दो मुद्दे उठा रहे हैं, एक संविधान, एक जातिगत जनगणना का, क्या मुद्दे आगे चलेंगे? ये बिल्कुल, ये मुद्दों में बहुत ताकत है और ये आगे चलेंगे। जिस शिद्दत से वो उठा रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी भी लग के उसको करेगी तो कामयाब हो जाएंगे। मोदी जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अडानी जी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का भी, और मोदी को बताएंगे कि देखो ये अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। अडानी इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है और मेरी तो ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री के भी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको सर्व करता है सारी चीजें। मैं तो एक बार जब गवर्नर था वहाँ मेघालय में, तो मुझे गुवाहाटी से वो पकड़ना पड़ती थी फ्लाइट से ज्यादा संख्या में बैठे हैं। और अगर जातिगत आंकड़े ओपन होते हैं पहले तो निश्चित इनकी तौर प्रेस पे मोदी सरकार जो है तो मैं एयरपोर्ट पे आया तो खुशनुमा लड़की गुलदस्ता लिए खड़ी थी। तो मैंने कहा बेटे आप कहेंगे मैं अडानी की तरफ से आई हूँ, क्यों? कहेंगे ये एयरपोर्ट हमको दे दिया गया। तो एयरपोर्ट उनको दे रहे हो, लगभग लाखों की संख्या में आएंगे, पोर्ट उनको दे रहे हो, हर चीज अडानी को दे रहे हैं। जितने भी ओबीसी तो इससे तो देश, मोदी जी कह रहे हैं इससे देश समृद्ध होता है, हमारे जो बिजनेसमैन है वो सफल हो रहे हैं, अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए ना, और भी है बिजनेसमैन, उनको भी दो। हाँ। हम बिजनेस को तो नहीं रोक रहे, पर हम ये कह रहे हैं उसमें समान व्यवहार करो। हाँ। क्या मशीन को लेकर कोई लीगल लड़ाई लड़ने की भी जरूरत है? क्योंकि बार बार मुद्दे उठते हैं, सड़क पे नहीं उतरते हैं विपक्ष के नेता। देखिए, लीगल लड़ाई की भी सिचुएशन ये है कि आज ये पता करो आप किसी कायदे के वकील को खड़ा करने में कितने पैसे लगते हैं। 25-25 लाख
एक हेयरिंग के ले रहे हैं वकील लोग, कहाँ से लड़ेगा साधारण? तो कांग्रेस के पास तो फौज है वकीलों की लीगल। कांग्रेस को क्या करना चाहिए मैं तो नहीं बोल सकता, वो तो उनको तय करना चाहिए। हाँ। उनके तो अपने नहीं, बहुत बार बार इस वकील हैं। मुद्दे को सतपाल जी, आप वरिष्ठ हैं, आप को लोग सुनते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बार बार इस मुद्दे को उठा के एक बार खत्म कर दें। बार बार नतीजे आने के बाद उठाते हैं हम हार गए। इसका समाधान क्या है आपके इसका नजरिए से? समाधान यही है कि इसका ये एक तो ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और कहना चाहिए हम तब तक चुनाव में नहीं जाएंगे जब तक ईवीएम नहीं हटेगी। हाँ। इसको कोई गलत मांग नहीं मानेगा। अगर बोल रहे हो खराब है तो फिर उसको परिणति तक ले जाइए। महाराष्ट्र में 150 विधायक इसके खिलाफ आ गए हैं। 150 उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम इस नतीजे को नहीं मानेंगे। उसमें से स्वरा भास्कर के पति फाद अहमद भी आ गए हैं। हाँ, वो सब सही कह रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि नतीजे में धांधली हुई है? बिल्कुल हुई। धांधली नहीं, वहाँ बहुत तरह की चीजें हुई। सबसे बड़ी धांधली वही है कि एक हैं तो सेफ हैं। हाँ। शरद पवार जैसा आदमी वो कह रहा है कि भाई गड़बड़ हुई है। मैं तो नहीं कह रहा, शरद पवार तो सबसे सीनियर आदमी है, वो कोई हल्की बात नहीं बोलते हैं। कल वो बोले हैं कि ये चुनाव जो है यकीन करने के लायक नहीं है, चुनाव के नतीजे। हाँ। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो आखिर में? सॉल्यूशन तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, इस पर संघर्ष करना चाहिए और इसकी चुनाव की व्यवस्था को बदलवाना चाहिए। बैलेट की मांग हो तो बेहतर रहेगा। बैलेट बिल्कुल चुनाव बैलेट से होना चाहिए। सारी दुनिया में जहाँ ये ईवीएम इजाद हुई होगी, यूरोप के तो किसी मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये बात सर? मोदी जी को क्या जरूरत है? वो तो उनको राज मिला हुआ, मजा कर रहे हैं। मजा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू।